लखनऊ में पोस्टर और होर्डिंग्स के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत से मुतनाज़ा पोस्टर और होर्डिंग्स को फौरी तौर पर हटाने को कहा है। लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें उन लोगों के फोटो लगाए गए थे जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया था। हुकूमत का इल्जाम है कि इन लोगों ने तशद्दुद के दौरान सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचाया था। उन्नीस दिसंबर 2019 को लखनऊ में होने वाले शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अफराद के नाम और तस्वीरों पर मुश्तमिल पोस्टर को फौरी तौर से हटाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। 57 अफराद पर मुश्तमिल इन पोस्टरों में सदफ जाफर, साबिक IPS अफसर SR दारापुरी, समाजी कारकुन एडवोकेट शुएब, मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना कल्बे सादिक के बेटे मौलाना सिब्तैन सादिक का नाम भी शामिल है। इनकी तस्वीरों को लखनऊ के अहम चौराहों पर आवेज़ां किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि जो पोस्टर लखनऊ में लगाए गए थे वो कानून के बिल्कुल खिलाफ थे और फौरन उस पोस्टर को हटा दिया जाए और फौरन पोस्टर हटाने के बाद 16 मार्च से कबल या 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल जो हाईकोर्ट के हैं उनके ऑफिस में उस रिपोर्ट को अपनी पेश करें। देखिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून और संविधान से ऊपर उठ करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, मगर आज उच्च न्यायालय ने माननीय हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिया है, ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का भी है और सबक भी है। तो सरकार को आदेश का पालन करना चाहिए, तत्काल उस होर्डिंग को हटाना चाहिए और न्यायपूर्वक अगर जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, मगर संविधान के दायरे में रहकर इस प्रदेश की जनता का ख्याल रखना चाहिए और कानून सबसे पहले है, उसके बाद किसी तरीके की बातें होनी चाहिए। वहीं साबिक IPS अफसर SR दारापुरी और मौलाना कल्बे सादिक के बेटे मौलाना सिब्तैन के साथ साथ कांग्रेस ने भी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, ऐसा है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि इस फैसले ने ये सिद्ध किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा और योगी सरकार की अराजकता नहीं। और इस फैसले ने तानाशाही को विफल किया है और लोकतंत्र की संविधान के अंतर्गत जो है जीत हुई है। और इस फैसले ने ये भी सिद्ध किया है कि योगी सरकार के इस गैर कानूनी कार्रवाई से हम लोगों की निजता के अधिकार का हनन हुआ है और हम लोगों को जान और माल का जो है बहुत खतरा पैदा हुआ है। इसलिए मैंने उसी दिन 6 मार्च को ही होम सेक्रेटरी, DGP, पुलिस कमिश्नर और DM लखनऊ को लिखा था कि आपकी कार्रवाई ये अवैधानिक है। इसके कारण अगर हमारे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं समझता हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल उचित है। हमारे देश के संविधान की रूह के मुताबिक जब तक किसी भी व्यक्ति का दोष साबित ना हो उसको दोषी नहीं करार दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगों का नाम पब्लिक नोटिस बोर्ड्स पर लिखना जैसे कि उनके खिलाफ जुर्म साबित ही हो गया है, सरासर अनुचित था, संविधान के खिलाफ था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान की सुरक्षा की है, संविधान की रक्षा की है। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि रियासती हुकूमत लोगों की प्राइवेसी और उनकी शनाख्त में मुदाखलत कर रही है, जो कि आईन की दफा 21 के खिलाफ है। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि वो एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों के ज़ाती हालात को अवामी मकामात पर जाहिर न करे। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और 16 मार्च से पहले तक फैसले के निफाज की इत्मीनान बख्श रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि मुल्क में अदल इंसाफ के जरिए ही जमहूरी और दस्तूरी कदरें बहाल हो सकती हैं। हमें अदलिया पर मुकम्मल यकीन और एतमाद है कि वो मजलूमों के साथ इंसाफ करके दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले लोगों के अज़्म यकीन को मुस्तहकम करेगी। वाज़ेह है कि जिन लोगों के नाम पर और तस्वीरों की होर्डिंग्स लखनऊ के चौराहों पर लगाई गई थी, उनमें मौलाना सैफ अब्बास का नाम भी शामिल है। सैफ अब्बास साहब मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात कर रहे हैं। मौलाना, जो कुछ भी पेशरफ्त की गई हुकूमत की जानिब से उसकी मजम्मत भी की जा रही है, आवाज़ एहतजाज भी बुलंद की जा रही है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक बात लेकर आफत चल रही है और एहतजाज चल रहा है सीएए को, उसमें यही गुफ्तगू की जा रही है कि हम संविधान को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। सबसे अहम मसला ये है संविधान का। आप देखिए जिस तरीके से आज होल्डिंग्स लगा दी गई हैं, और कोई इलाहाबाद कोर्ट गया नहीं, हाई कोर्ट गया, खुद उसी संविधान ने उसका संज्ञान लिया और उसको इल्म लेते हुए छुट्टी के दिन 2 दफ़ा बैठा कोर्ट। सुबह 10 बजे बैठा और फिर शाम को 3 बजे कोर्ट बैठा। हमें इसी संविधान के ऊपर यकीन है और हम ये समझते हैं और जानते हैं कि ये संविधान अगर हमारा मजबूत रहेगा तो किसी हिंदुस्तानी के हुकूक पामाल नहीं हो सकते हैं। और इसी संविधान को बचाने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से एहतजाज पुरअमन किया जा रहा है, अब जिस तरीके से आप देखिए 2 चीज़ें हैं, एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपके पास है, आपके एक हाथ में कलम है, एक हाथ में कागज़ है, कुर्सी आपके पास है, आप बैठे हुए, जो दिल चाहे लिख दीजिए कलम से कागज़ के ऊपर, कुर्सी आपके पास है, हो सकता है। लेकिन जो हमारी अदलिया है, जो हमारा इंसाफ का मकाम है, जहाँ हमें इंसाफ मिल सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अभी भी संविधान है और वो आइन के तहत फैसला देंगे। जिस तरीके से फ़ोटो लगा के ये सोच रहे थे कि हम उन लोगों को कि जो बाइज़्ज़त हैं या उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के आइन ने, हमारे मुल्क के उन जज साहिबान ने जिस तरीके से इसको लिया और छुट्टी के दिन बैठकर इसके ऊपर सुनवाई की गई है, मैं समझता हूँ वो हुकूमत के लिए इशारा, बहुत बड़ा एक इशारा है जिसको हुकूमत को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम मौलाना सैफ अब्बास साहब, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर आज भी इस अज़्म का आदा किया है, इजहार किया है कि उन्हें अदलिया पर पूरा यकीन है और हर उस हिंदुस्तानी को यकीन है जिसने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाब देखे हैं या जो अपने दस्तूर को, आइन को बचाने के लिए आज भी ज़मीनी सतह पर जद्दोजहद कर रहा है। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशन बाग में जारी खवातीन के एहतजाजी धरने में शामिल अफराद के खिलाफ मकामी पुलिस ने तादीबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मकामी पुलिस ने एहतजाजी धरने की हिमायत करने वाली समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों की कारोबार को सील करने और उन पर तरह तरह के मुकदमे कायम करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। धरने की हिमायत करने वाली तंजीमों का कहना है कि वो पुलिस के इस कार्रवाई से अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। इलाहाबाद की मशहूर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी मित्तल का क्लिनिक मकामी पुलिस ने सील कर दिया है। डॉक्टर माधवी मित्तल के शौहर डॉक्टर आशीष मित्तल बाएं बाजू की कई तंजीमों से वाबस्ता हैं। डॉक्टर मित्तल शहरियत कानून के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक में पेश हैं और रोशन बाग में जारी एहतजाजी धरनों के मुंतजमीन में शामिल हैं। पुलिस ने दबाव में न आने वाले डॉक्टर मित्तल की अहलिया की क्लिनिक को अब सील कर दिया है। पहली चीज़ तो ये सील करने की जो प्रक्रिया है, जिस कानून के तहत इन्होंने की है, इन्होंने जांच की थी, सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट पाए गए, क्योंकि 7 तारीख को सैटरडे को शाम को 6 साढ़े 6 बजे इन्होंने रिपोर्ट दी है कि सारे अप टू डेट रिकॉर्ड्स हैं। फिर संडे को 8 तारीख को सुबह आके इन्होंने महिला दिवस के दिन इसको सील कर दिया। मेरी पत्नी वहाँ पे नहीं थी, वही उस क्लिनिक को चलाती हैं और उनकी प्रतिष्ठा है कि वो सारे रिकॉर्ड्स और सब चीज़ नियमबद्ध रूप से ही चलाती हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल खुद MBBS डॉक्टर हैं और दिल्ली के एम्स में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने सिर्फ डॉक्टर आशीष मित्तल पर ही तादीबी कार्रवाई की है। धरने में शामिल कई तंजीमों के अफराद के पास पुलिस की तरफ से नोटिस आ चुका है। जमात-ए इस्लामी हिंद के नाजिम इलाका जावेद मोहम्मद पर कई संगीन दफात के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हमारे कई साथियों के खिलाफ अभी भी इन्होंने कार्रवाई करी है, कल परसों 2-3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है और भविष्य में और कार्रवाई हमको लगता है कर सकते हैं। ये तो हम अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, कि उसमें कोई चीज़, कोई गड़बड़ी न होने पाए और कोई गैर कानूनी चीज़ें न हो। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी धरने में शामिल तंजीमों और इसके कारकुनान के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। एहतजाजी धरने की हिमायत करने वाले समाजी कारकुनों का कहना है कि हुकूमत की तमाम तर तादीबी कार्रवाइयों के बावजूद शहरियत मुखालिफ तहरीक को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इस तहरीक में अब और तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद के दौरान मुश्तबा सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है। दानिश की मां का कहना है कि PFI से जुड़कर दानिश लोगों में खाने पीने का सामान बांटा करता था। वक्त में दानिश से स्पेशल सेल में पूछताछ चल रही है, लेकिन क्या आरोप हैं बाकायदा समझते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि PFI से जुड़ा हुआ है। क्या, कब से जुड़ा है? 1 साल के करीब हो गया जी। बस यही है, खाना वाना बांट गया, सोशल वर्कर का काम बच्चे तो कर ही रहे हैं। किसी की खिदमत करना कोई गुनाह नहीं है। अब ये गुनाह बना रहे हैं तो बनाते रहे, इसका तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। मेरा बच्चा तो दुकान पे बैठा है और LLB कर रहा है। इतना टाइम कहाँ है उसे जो वो ये करेगा जाके? काफी पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, LLB कर रहा है भाई। तो अब क्या बताएं। अब हमें से तो ये कहता है आधा घंटे में छोड़ देंगे। वहाँ सुना मैंने जाके मार्केट में कि आधा घंटे 1 घंटे में छोड़ देंगे, और अब तक कोई पता नहीं है। कल रात में भी कल रात में ही तो लाए 8 साढ़े 8 बजे उठा के। मुझे पता नहीं था, मुझे तो बताया किसी ने। मैं गई पूछा तो वहाँ पता चला कि आधा घंटे 1 घंटे में छोड़ देंगे। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल कई संगीन जो बाकायदा आरोप लग रहे हैं, उनके मित्र भी हैं, उन सबसे बात करते हैं। काफ़ी संगीन आरोप लग रहे हैं बाकायदा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, उनके परिचित भी कई लोग हैं, और बाकायदा उन लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में, और यहाँ पर दानिश से पूछताछ चल रही है। अब जो पूछताछ है बाकायदा उनसे कुछ उनके जिस तरह से परिवार जो है बाकायदा उन लोगों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगे हैं इस मामले पे दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, और जल्द ही इस मामले पर औपचारिक तौर पर जो गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर में तकरीबन 2000 जगहों पर होलिका दहन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बरसों से होलिका दहन प्रोग्राम करने वाले मोहम्मद अली का कहना है कि होलिका दहन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत है। हम लोग तो समझ लीजिए लास्ट 40-45 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ इसको, एंड दैट इज़ माई हॉबी। और सेकेंडली क्या है कि मैं हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन, हमारे सिर्फ एक ही है रिलीजन, दैट इज़ वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म। और आपस में मतलब मिलजुल के लोग रहें खाएँ, और हम लोग रह ही रहे हैं, कौन तकलीफ है हमको। और जिससे कि ये एग्जाम्पल्स रहते हैं, और यहाँ हिंदू मुस्लिम मिला के हम चलते हैं लेके वायरस आ गया तो ये मेरे अकेले के ये आपके ऊपर तो नहीं आया, पूरी दुनिया पे आया है। तो एक इनको मतलब ये सावधान कर रहा हूँ कि भाई देखिए ये चीज़ आई है और ख़तरनाक है। तो इससे मतलब कि हम लोग को बच के रहना, और किस तरह रहना, क्या करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इसको कहूँगा कि सफाई सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है। इसको बनाने का हम लोगों का उद्देश्य यही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें और जागरूक हो सके और अपनी लाइफ को भी सेव कर सके। कानपुर में होली के त्यौहार को लेकर जिला इंतजामिया और पुलिस ने आज पूरे शहर में बाइक से मार्च निकाला। माजी के तजुर्बे के पेश नजर हसास इलाकों में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि होली के त्यौहार में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसलिए हालात पर कड़ी नजर रखी गई। होलिका दहन के मद्देनज़र और कल दुल्हड़ी के त्यौहार के देखते हुए कानपुर नगर पुलिस में आज एक बाइक मार्च निकाला है। और इस बाइक मार्च का उद्देश्य जो होली खेलने वाले हैं उनमें एक ये मैसेज देना है कि आप उत्साह के साथ अपना रंग का त्यौहार खेलिए, होलिका दहन करिए। और ऐसे लोग जो हुड़दंग करना चाहते हैं होली की आड़ में या किसी प्रकार की खुराफात करना चाहते हैं, तो उनको ये मैसेज देना भी था कि कानपुर पुलिस जो है हर प्रकार से सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए, सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी उद्देश्य से आज ये पूर्वी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ और सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ ये मोटरसाइकिल पर मार्च किया गया। यौम विलादत अली के मुबारक मौके पर लखनऊ में 13 रजब की तकरीबात अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नजर नियाज का भी एहतमाम किया गया। फजाइल अली बयान करने के लिए महफिलें भी मुनक्किद की गईं और लोगों से अपील की गई कि यौम अली सही तरीके से मनाने का मतलब है कि उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। जो भी मुसलमान है, जिसने भी पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ा है, नबूवत का, रिसालत का और अल्लाह की उलूहियत का, उस पर लाजिम है कि वो मौलाए कायनात की अज़मत का एतराफ़ करे। और पैगंबर ने जो फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा, तो जिसको भी इल्म की चाहत होगी उसको दरवाजे तक आना पड़ेगा, उसको दरवाजे पर जाना पड़ेगा।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले में सामने आने के बाद लोगों में होली को लेकर रंग फीका हो गया। होली कैसे खेली जाए और कैसे कोरोना वायरस से दूर रहा जाए, वाराणसी के फनकार सूरज नाथ का ये पैगाम सुनिए। आया कोरोना भारत में, आया कोरोना भारत में, अरे रंगाया बीर ज्यादा ना उड़ाए, रंगाया बीर ज्यादा ना उड़ाए, ओ हल्दी और चंदन का टीका लगाए, हल्दी और चंदन का टीका लगाए, अरे खुशी मनाए भंग होली में, खुशी मनाए भंग होली में, खुशी मनाए भंग होली में, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली। देखिए इस तरफ इसके लक्षण क्या है? अरे खांसी बुखार छींक सर दर्द लक्षण, खांसी बुखार छींक सर दर्द लक्षण, खांसी बुखार सर दर्द लक्षण, सर दर्द लक्षण। अरे आपस में दूरी बना लो कुछ क्षण भर, आपस में दूरी बना लो कुछ क्षण भर, अरे करो रक्षा अपनी, अरे आपस करो अपनी रक्षा रखवाली में, करो अपनी रक्षा रखवाली में, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली में। भैया अरे सरसों फूलल तीसी फूलल खेत तैयारी, सरसों फूलल तीसी फूलल खेत तैयारी, भौजी मीठा गीत सुनावे भैया देवे गारी, बोला हाय सारा रारा जगीरा सारा रारा, अरे सारा रारा जगीरा सारा रारा, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली, आया कोरोना होली में, आया कोरोना होली। होली का रंग सियासी लीडरों पर भी सर चढ़कर बोल रहा है। पटना में सियासी जमातों के बीच जारी पोस्टर वॉर पर भी होली के रंग में रंगे हुए दिखे। पटना में कांग्रेस की जानिब से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे रवि एस नारायण ने। होली का त्योहार है और होली का त्योहार सब लोगों पे चढ़ा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भला इससे अछूता कैसे रहेंगी? राजनीतिक दलों ने भी अपने होली को लेकर के विशेष तैयारी की है और खास करके कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी किया है। देखिए इस पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि ढोलक है, झाल है, मजीरा है और साथ में जोगीरा सारा रारा भी है। ये है कांग्रेस की एक नया पोस्टर जो होली के रंग में रंगा हुआ है। और सबसे खास बात इस पोस्टर में ये है कि दो तरफ जो है विरोधी दल, एक तरफ नीतीश का तमाम कुनबा और दूसरे तरफ कांग्रेस के कुनबे जो अपने अपने ढोलक, झाल और मंजीरों के साथ जोगिरा गाते हुए दिखाया गया है। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार जदयू लालू प्रसाद यादव को टारगेट करके अपने पोस्टरों में हमले करता रहा है, उसी अनुसार लालू को ही खास केंद्र बिंदु में रखते हुए कांग्रेस ने भी ये पोस्टर जारी किया है। और ज़रा देखिए कि शराबबंदी और लालू गाथा के झाल से 15 साल के कृत्य पर पर्दा ना डाले नीतीश कुमार। एक तरफ देखिए कि नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी हैं, आरसीपी सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ, शक्ति सिंह गोहिल के साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो दिखाया गया है। और ये खास करके दिखाया गया है कि देखिए लालू जी ने कांग्रेस के संगत में 2 रेल कारखाने दिए और रेलवे को फायदे में लाया, जबकि रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार का योगदान गोधरा कांड पे लीपा पोती है। तो ये एक ढंग के दिखाया गया है कि किस ढंग से ये गाने गाए जा रहे हैं और होली के रंग में ये प्रहार किया जा रहा है। उसके साथ साथ चूंकि होली से पहले आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन को भी लेकर एक और पोस्टर जो है कांग्रेस ने दिखाया है और इसका नाम दिया है प्रतिकार। होलिका दहन पर संकल्प लिया जाता है भाजपा जदयू के उन्मादी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ। तो ये एक ढंग का कांग्रेस की कह सकते हैं कि ये होली का विशेष अवसर पर लगाया गया पोस्टर है और जहां पोस्टर वार की जंग जारी है उसमें होली भी अछूता नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
दूसरी खबर भी पटना से है, जहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुंतजिमा समेत 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने दबिश दी और कार्रवाई को अंजाम दिया। गलत बात है सर, फंसाया गया है हमको। हमारे यहाँ इतना दिन रही, कभी कोई गलत काम नहीं करवाया मुझसे। हमको सिर्फ एक मोबाइल के चक्कर में, आपसी झगड़े के चक्कर में फंसाया गया है सर, और कोई बात नहीं है सर। ये तीनों महिला और रूबी के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट का और बलात्कार का। रांची के डोरंडा में वाक़ बदहाल अक़लियती हॉस्टल की तज़ीनकारी की गई है, लेकिन इस काम में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ठेकेदारों की इस गड़बड़ी से हॉस्टल के तलबा परेशान हैं। 5 करोड़ की लागत से तैयार इस हॉस्टल की तज़ीनकारी पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तलबा का इल्जाम है कि ठेकेदार ने कई कमरों के फर्श की तामीर करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें सख्त परेशानी हो रही है। 25 कमरों पर मुश्तमिल इस हॉस्टल में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के तकरीबन 100 मुस्लिम तलबा क़याम पजीर हैं। टेंडर नहीं आया है और इसका हम नहीं लिए हैं, शायद इसका कोई दूसरा ठेकेदार लेगा, वो बना करके। बहुत भी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता। जो भी होता है कि लाइब्रेरी जाना पड़ता है हम लोग को, क्या कि इतना ख़राब हालत में तो पढ़ाई होगी नहीं। जो ठेकेदार बोला कि जो काम हुआ है और काम बाकी है। जैसे फर्श का काम बोलता है कि हम नहीं लिए, मतलब कि ठेका कोई और लेगा। फर्श का काम बोलता है कि जो लेगा ठेका वो खुद से करेगा। नहीं, हमें तो मालूम नहीं है गड़बड़ी के बारे में। लड़कों से भी मैं फीडबैक लेता हूँ, बोलते हैं काम तो अच्छा हो रहा है। कुछ चीज़ों के लिए जो है अलग से हो सकता है कि प्रोविज़न में ना हो, वो तो लाना पड़ेगा। कटिहार की पम्मी चौधरी नाबीना बच्चों के लिए किसी मांगी मुराद से कम नहीं। रामपारा में पम्मी चौधरी प्रतिज्ञा नाबीना स्कूल चलाती हैं और इस स्कूल में सीमांचल और कोसी के नाबीना बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पम्मी को इस स्कूल को चलाने के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली है और वो अपनी तंजीम के जरिए से ही इसे चला रही हैं। ब्रेल रस्मुल खत सीखकर बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं और उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। दरअसल पम्मी चौधरी को कुछ साल पहले एक नाबीना नौजवान ने अपने नाबीना होने का हवाला देकर फॉर्म भरने की दरख्वास्त की थी और उसी वक्त पम्मी चौधरी ने नाबीना बच्चों को तालीम से रोशनास कराने का फैसला ले लिया था। ये मकसद जब दिव्यांगों की स्थिति को देखकर ऐसा मन में विचार आया कि क्यों नहीं हमारे क्षेत्र के बच्चे भी सीखे सिर्फ ब्रेल लिपि ही ना सीखे, बल्कि ये रोज़गार के इनको ऐसा सिखाया जाए कि ये रोज़गार हो जाए, इनका कुछ आमदनी का स्रोत निकले। इसलिए इनको टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, गीत संगीत हारमोनियम, जो भी ये बच्चे सीख पाएँ, इनकी प्रतिभा को निकालना हमारी संस्था का पहला मकसद है। मेरा परेशानी तो यही है सर कि हम पढ़ लिख के और आगे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। क्या दिक्कत है पढ़ने में? पढ़ने में यही दिक्कत है कि हमारे जो नेत्रहीन विद्यालय बहुत सारे दूर है, दिल्ली में है, पटना में है, तो उतना दूर हम लोग नहीं जा सकते थे पढ़ने के लिए। और बुलेटिन के आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।